तो फाइनेंस का थर्ड बेसिक प्रिंसिपल है डाइवर्सिफिकेशन। आपने कहावत तो सुनी होगी, नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। तो ये कहावत डाइवर्सिफिकेशन के लिए ही यूज़ करी गई है। डाइवर्सिफिकेशन टर्म यूज़ किया जाता है आपके पोर्टफोलियो को डिफरेंट इंडस्ट्रीज़, डिफरेंट प्रोडक्ट, डिफरेंट मार्केट, डिफरेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करके उसके मार्केट रिस्क को मिनिमाइज़ करने के लिए। अब चलिए इसको एक आसान एग्जांपल से समझते हैं। सपोज़ आपके पास दो पोर्टफोलियो हैं। अभी आपके पास 1 लाख का इन्वेस्टमेंट बजट है। पोर्टफोलियो ए में आप अपने 1 लाख रुपीज़ को सिर्फ इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। पोर्टफोलियो बी में आप अपने 1 लाख के बजट को 50,000 रुपीज़ इक्विटी शेयर्स में और 50,000 रुपीज़ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। अब दो सिनेरियो कंसिडर करते हैं। एक सिनेरियो में इक्विटी शेयर्स जहां आपको पॉजिटिव रिटर्न देता है 20% का, सिनेरियो बी सिनेरियो में जहां पे आपको इक्विटी शेयर्स नेगेटिव 20% का रिटर्न देता है। म्यूचुअल फंड पे हम रिटर्न सपोज एज्यूम करते हैं 15%। तो पोर्टफोलियो ए में फर्स्ट सिनेरियो में जहां आपको इक्विटी शेयर पॉजिटिव रिटर्न देगा, वहां पे आपका पोर्टफोलियो 1 ईयर के बाद हो जाएगा 1,20,000 रुपीज़। लेकिन अगर इक्विटी शेयर्स आपको 1 ईयर में नेगेटिव रिटर्न देता है तो उस केस में आपका पोर्टफोलियो रह जाएगा सिर्फ 80,000 रुपीज़। अब चलिए पोर्टफोलियो बी देखते हैं। पोर्टफोलियो बी में अगर आप इक्विटी शेयर्स आपको पॉजिटिव रिटर्न देता है तो उस केस में 50,000 रुपीज़ जो आपने इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट किए हैं वो हो जाएंगे 60,000 रुपीज़, और जो म्यूचुअल फंड्स में आपने इन्वेस्ट किए हैं 50,000 वो हो जाएगा 1 ईयर के बाद 57,500, 15% इंटरेस्ट रेट की रेट से। टोटल आपका इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो जाएगी 1,70,500। अब अगर सेकंड सिनेरियो को अज्यूम करें, इन केस अगर इक्विटी शेयर्स आपको नेगेटिव रिटर्न देता है आपके पोर्टफोलियो बी में, तो आपका जो 50,000 रुपीज़ इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट हुआ है वो रह जाएगा 1 ईयर के बाद सिर्फ 40,000। लेकिन जो आपका म्यूचुअल फंड में 50,000 रुपीज़ इन्वेस्ट हुआ है वो 1 ईयर के बाद आपका हो जाएगा 57,500। तो आपके पोर्टफोलियो की टोटल वैल्यू जो है वो रहेगी 97,500। अब देखिए पोर्टफोलियो ए में जहाँ आपको इक्विटी शेयर ने पॉजिटिव रिटर्न दिया था वहाँ पे आपका टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू था 1 ईयर के बाद 120। पोर्टफोलियो बी में जहाँ पे इक्विटी शेयर्स ने आपको पॉजिटिव रिटर्न दिया था वहाँ पे आपका टोटल पोर्टफोलियो की वैल्यू थी 1 ईयर के बाद 1,70,500। तो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में आपका सिर्फ 2,500 रिटर्न कम था एज़ कम्पेयर टू आपका नॉन डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। लेकिन जहाँ आपको इक्विटी शेयर्स ने नेगेटिव रिटर्न दिया था वहाँ पर पोर्टफोलियो ए में जहाँ पे आपने कंप्लीट इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट किया था वहाँ पे आपका 20,000 का इनिशियल कैपिटल का लॉस हो गया था, क्योंकि आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू सिर्फ 80,000 रह गई थी। लेकिन डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में आपका जो पोर्टफोलियो की वैल्यू थी 1 ईयर के बाद वो थी 97,500। तो आपका इनिशियल कैपिटल का सिर्फ 2,500 ही लॉस हुआ। तो ये होती है डाइवर्सिफिकेशन की पावर। तो इसलिए इन्वेस्टर्स को बोला जाता है कि जब भी आप इन्वेस्ट करें, अपना पोर्टफोलियो बनाएं तो उसको डाइवर्सिफाई ज़रूर करें। डाइवर्सिफाई करने के लिए आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, डिफरेंट कंपनीज़ के शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, डिफरेंट मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे जो शेयर्स होते हैं उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथ में आप अपने पोर्टफोलियो में इक्विटी शेयर्स के अलावा उसमें म्यूचुअल फंड्स, ETF, बॉन्ड्स, फिक्स डिपॉजिट्स और भी प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हैं अपनी नीड्स और अपनी टारगेट्स के अकॉर्डिंग। अब कई बार ये भी एडवाइस किया जाता है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट करने के लिए सिर्फ मार्केट सिक्योरिटीज़ पे डिपेंड ना हो, अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा पोर्टफोलियो का थोड़ा सा पोर्शन आप अपना लिक्विड फॉर्म में रखें, थोड़ा सा पोर्शन आप पोर्टफोलियो का अपना फिक्स एसेट्स में रखें, जिससे कि आप लैंड में रखें या किसी भी ऐसे फिक्स एसेट में रखें, आप गोल्ड रखें अपने पास या फिर डॉलर्स रखें। तो इस तरह से आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं।